हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 7 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। भारत की रैंक इसमें है 125, ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा पब्लिश किया गया, जिसमें भारत की ओवरऑल रैंक है 125 आउट ऑफ 197 कंट्रीज़। 2025 में भारत 124वें नंबर पर था। टॉप रैंक की बात करें, स्वीडन नंबर 1 पर, स्विट्ज़रलैंड सेकंड, फिनलैंड थर्ड पर है। इंडिया की मोबिलिटी रैंक 136 है। इंडिया की क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंक 118 है और इंडिया की इन्वेस्टमेंट रैंक 94 है। ठीक है, ये ब्रेकआउट किया गया है। ओवरऑल हमने देख लिया 125 है। और भारत को 26 डेस्टिनेशन ऐसे हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस मिल जाता है भारतीयों को। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेट इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स टू द नेशन। ये है राजस्थान, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये जॉइंट वेंचर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान गवर्नमेंट का। इसकी कॉस्ट है 79,450 प्लस करोड़ रुपीज़। कैपेसिटी है 9 MMTPA रिफाइनरी की और पेट्रोकेमिकल्स की है 2.4 MMTPA। इसके अलावा उड़ान स्कीम जो है इसे भी मॉडिफाई किया गया है, जिसका आउटले है 28,840 करोड़ रुपए 10 सालों के अंदर, और इसका एम है टू बूस्ट रीजनल एयर कनेक्टिविटी। अब इसी जो ये उड़ान स्कीम को मॉडिफाई किया गया है, इसके तहत 100 एरोड्रोम्स डेवलप किए जाएंगे लगभग 12,000 करोड़ रुपए के, और 200 मॉडर्न हेलीपैड्स बनाए जाएंगे। इसमें 10,000 करोड़ रुपए एयरलाइंस और प्रोक्योरमेंट के लिए है, HAL, ध्रुव और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया उड़ान स्कीम के बारे में। फिर जयपुर मेट्रो फेज़ 2 भी शुरू होना है राजस्थान में, जिसमें 41 किलोमीटर कॉरिडोर बनाया जाएगा 13,000 करोड़ रुपए में। फिर जोधपुर एयरपोर्ट जो है, यहाँ पर नया टर्मिनल इनाग्रेट किया गया है, 480 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं और इसकी कैपेसिटी है 20 लाख पैसेंजर्स पर ईयर की। ये सारी हम चीज़ें राजस्थान के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना, तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर राजस्थान के स्टेट रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। तो राजस्थान ने ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर बैन ख़त्म कर दिया है, अलाइंग डिपार्टमेंट्स टू प्रोसेस चेंजेस अंटिल जुलाई 5 विद प्रायोरिटी गिवन टू वुमेन एंड एलिंग एम्प्लॉयज़। फिर है मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसे एक्सपैंड किया गया है और एनुअल पिलग्रिम कोटा जो है 50,000 तक बढ़ा दिया गया है, विद न्यू सर्किट्स कनेक्टिंग अयोध्या एंड स्पिरिचुअल सेंटर इन साउथ इंडिया एंड अ स्पेशल 5% रिजर्वेशन फॉर पिलग्रिम्स अबव 75 ट्रैवलिंग विद एन अटेंडेंट। इसके बाद राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2026 जो है, इसने 2.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की, मेनली इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट है, भादला सोलर पार्क फेज़ 5 कंप्लीट हो गया है। इसकी कैपेसिटी 500 मेगावाट की है और इसके साथ में अब जो राजस्थान की टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है वो 32 गीगावाट हो गई है, ये 500 मेगावाट को ऐड करके। फिर नेक्स्ट है डिजिटल राजस्थान मिशन। इसके तहत जन आधार 3.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, इंटीग्रेटेड AI बेस्ड रिवांस रिड्रेसल फॉर 75 प्लस स्टेट वेलफेयर स्कीम्स। शक्ति 2026 कॉन्क्लेव इनाग्रेट किया गया, ये विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड कॉन्क्लेव है जिसे जयपुर में किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो जोधपुर ने होस्ट किया, जो 3rd एडिशन था इसका। लाडो प्रोत्साहन योजना, द स्कीम नाउ प्रोवाइड्स अ सेविंग्स बॉन्ड ऑफ 2 लाख रुपीज़ ऑन बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। फिजिकल डेफिसिट टारगेट राजस्थान का है 3.2% ऑफ GSDP। अनुप्रति कोचिंग स्कीम, ये इसके तहत 40,000 स्टूडेंट्स इसे एक्सपैंड किया गया, ठीक है, और इस साल 40,000 स्टूडेंट्स को कवर किया जाएगा। PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क, अ न्यू मेगा टेक्सटाइल पार्क इज बीइंग फास्ट ट्रैक्ड इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर है महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट, इसके डेवलपमेंट के लिए 150 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। रिपब्लिक डे टेब्ल्यू में राजस्थान का टेब्ल्यू इंस्पायर्ड बाय बीकानेर सेंचुरीज ओल्ड उस्ता आर्ट, इसने जीता है 3रा प्राइज़ इन द पॉपुलर चॉइस कैटेगरी। गुजरात फर्स्ट प्राइज़ जीता था इसमें और यूपी सेकेंड। फिर है कोटा हादोटी ट्रेवल मार्ट, पहला ट्रेवल मार्ट, ये चंबल रिवर बैंक में ऑर्गेनाइज किया गया टू बूस्ट टूरिज्म इन द हादोती रीजन, इनॉग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कवरिंग कोटा, बूंदी, झलावर एंड बरन डिस्ट्रिक्ट्स। विच टीम वन अ रिकॉर्ड 7th ICC Women's T20 वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन द 2026 फाइनल।
तो ये है टीम ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन डी करेक्ट है। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, फाइनल इसका हुआ था 5 जुलाई को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। 7 विकेट से हराया ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को। इंग्लैंड का स्कोर था 150 4 विकेट्स पर। ठीक है, 20 ओवर में, क्योंकि T20 है। टॉप स्कोरर इसमें इंग्लैंड की नेट स्कीवर ब्रंट थी, जिन्होंने 58 बनाए रन। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 153 3 विकेट्स पर 17 ओवर में ही। टॉप परफॉर्मर्स थे ऑस्ट्रेलिया से बेथ मुनी और फोएब लिचफील्ड। प्लेयर ऑफ द मैच थी बेथ मुनी, और ये ऑस्ट्रेलिया का 7th आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिशन कायाकल्प टू ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है दिल्ली गवर्नमेंट जिसने मिशन कायाकल्प को लॉन्च किया है, लॉन्च्ड बाय रेखा गुप्ता जो सीएम है दिल्ली की। ऑब्जेक्टिव है इसका मॉडर्नाइज एंड अपग्रेड गवर्नमेंट स्कूल्स। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होगा जिसमें क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को रिपेयर किया जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ RO ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम्स एंड इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। स्पेशल फोकस रहेगा ग्रीन कैंपसेस पर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू CSR एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। और क्या क्या आउटकम की उम्मीद है? सेफ, क्लीन, इंक्लूसिव एंड इम्प्रूव्ड लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर भी देख लेते हैं। तो दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तरनजीत सिंह संधू, जो कि फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू द US रह चुके हैं। अभी तक जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे विनय कुमार सक्सेना, इन्हें लद्दाख में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अब दिल्ली के हैं तरनजीत सिंह संधू। CM रेखा गुप्ता 9th CM है दिल्ली की और 4th महिला हैं टू होल्ड द पोस्ट। शालीमार बाग से ये MLA हैं। उसके बाद है दिल्ली ओपन ATP चैलेंजर, इसको जीता है ग्रीस के स्टेफनोस सकिलरिडिस ने। ठीक है, भारत के सिद्धांत बंथिया ने इसमें डबल्स का खिताब जीता है। इंडिया आर्ट फेयर 2026 बिगेस्ट एडिशन है अभी तक का। लोधी आर्ट फेस्टिवल इसका 10th एडिशन था, दिल्ली में ही इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। फिर ट्राइबल आर्ट फेस्ट 12 दिन का फेस्टिवल था एट त्रावणकोर पैलेस, इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जुआल ओराम। ट्राइबल आर्टिस्ट, ट्राइबल आर्ट ट्रेडिशंस, ये सब इसमें शामिल हुए। इंद्रप्रस्थ कल्चरल फेस्टिवल, दिल्ली का आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जो हैं कपिल मिश्रा, इन्होंने 3 दिन का फेस्टिवल ये इनॉग्रेट किया। फिर इंडिया आर्ट फेस्टिवल ये हम देख ही चुके हैं। वुमेन वेलफेयर स्कीम्स, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च की सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड जो फ्री बस ट्रैवल के लिए है। फ्री LPG सिलेंडर स्कीम, लखपति बिटिया योजना एंड मेरी पूंजी मेरा अधिकार अंडर सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली। लखपति बिटिया योजना के अंदर 56,000 रुपये डिपॉजिट किए जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स फॉर अ गर्ल चाइल्ड मैच्योरिंग टू ओवर 1 लाख रुपीज़ बाय एज 21। फ्री LPG सिलेंडर स्कीम के तहत 2 फ्री सिलेंडर्स पर ईयर दिए जाते हैं वाया DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर लगभग 15.5 लाख राशन कार्ड फैमिलीज़। दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 1 जुलाई से इफेक्टिव हो गई है 31 मार्च 2030 तक के लिए। टारगेट है 30% फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का। फेज्ड 2 व्हीलर या ऑटो रिक्शा सब्सिडीज़, हाइब्रिड्स एक्सक्लूडेड। कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम में DDA हाउसिंग स्कीम फॉर सर्विंग और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एट लोअर रेट्स, ये इस स्कीम के तहत मिल जाते हैं। फिर है जन कल्याण शिविर कैंप्स, जो 42 वेलफेयर अवेयरनेस कैंप्स अक्रॉस दिल्ली इनको लगाया जाता है, मार्किंग 12 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। इंडिया hosted the BRICS heads of anti-drug agencies meeting on 6 और 7 जुलाई 2026 in which city? ये शहर है गुवाहाटी, ऑप्शन C करेक्ट है। ब्रिक्स कंट्रीज़ की हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज मीटिंग की गई 6-7 जुलाई, मतलब कल थी और आज भी ये मीटिंग चलेगी भारत में गुवाहाटी के अंदर। ऑर्गेनाइज्ड बाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द एक्सपेंडेड 11 मेंबर ब्रिक्स ग्रुपिंग। की फोकस एरियाज हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट ट्रैफिकिंग, न्यू साइको एक्टिव सब्सटेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसी बेस्ड इलिसिट फाइनेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन वन द गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स AI पावर्ड मेंटल हेल्थ इनोवेशन प्लेटफॉर्म। ये है ICMR, इसे गोल्ड अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड फॉर E-गवर्नेंस 2026 में। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय जितेंद्र सिंह, जयपुर के अंदर। पर्पस है सपोर्ट्स मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग। AI बेस्ड क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज हुई है।
की फीचर्स हैं इसके: असिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, मल्टीलिंगुअल ऑफलाइन सपोर्ट एंड रियल टाइम डैशबोर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ अवार्ड और ऑनर्स रिवाइज कर लेते हैं। तो JNK हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जीता है गोल्ड एंड सिल्वर स्कॉच नेशनल अवार्ड फॉर डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव। आंध्र प्रदेश CNF ने फूड प्लैनेट प्राइज़ जीता है स्वीडन में, $1.5 मिलियन इसमें प्राइज़ मिला है। तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कॉच अवार्ड जीता फॉर 3 एजुकेशनल इनिशिएटिव। JNK पुलिस ने इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस अवार्ड जीता फॉर स्टेट पुलिस इन पासपोर्ट सेवा। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 51 आर्टिस्ट को ऑनर किया गया एट द SNA सम्मान सेरेमनी। डेविड बेकहम टू रिसीव अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम अहेड ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। फिर हैं विवान चौधरी, अरियाना अग्रवाल एंड अवियाना मेहता, भारत से हैं। इन्होंने अर्थ प्राइज़ जीता 2026 के लिए। वर्जीनिया इवांस और लाइस डॉसेट ने वुमेंस प्राइज़ 2026 जीता। फिर हैं यंद्रिम्बम इबो चौबा सिंह, इन्हें 7th गवर्नर्स आर्ट अवार्ड मिला मणिपुर में। बीदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका ने जीता जल संचय जन भागीदारी अवार्ड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुदर्शन पटनायक बने हैं पहले इंडियन टू विन द रशिया ग्रैंड स्टैंड मास्टर कप। पुंडलिक के बेडिजर ने ये सेलेक्ट हुए हैं फॉर द कर्नाटका छाया रत्न अवार्ड। और लियोनेल मेसी बने हैं पहले फुटबॉलर टू रिसीव द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज स्पोर्ट्स अवार्ड। हु वन द 2026 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये जीता है चार्ल्स लेक्रेक ने। रनरअप इसमें थे जॉर्ज रसेल, थर्ड प्लेस पर लुइस हैमिल्टन और फोर्थ पर लैंडो नॉरिस। ये जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्रेक का 9th फार्मूला 1 करियर विक्ट्री है इनकी। विच फुटबॉलर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल इन द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। ये है नेमर जूनियर, ऑप्शन सी करेक्ट है। इंटरनेशनल फुटबॉल से इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ब्राज़ील की तरफ से खेलते हैं ना, ब्राज़ील के प्लेयर हैं। और अभी जो फाइनल मैच हुआ था 2026 फीफा वर्ल्ड कप, उसमें ब्राज़ील नॉर्वे से 2-1 से हार गया। तो फीफा वर्ल्ड कप जीते बिना इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ब्राज़ील के ऑल टाइम लीडिंग मेंस गोल स्कोरर रहे हैं विद 80 गोल्स एंड 59 असिस्ट्स। ठीक है, 2013 फीफा कन्फेडरेशन कप और 2016 समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। हम यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है इसकी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा। 23rd एडिशन था ये फीफा वर्ल्ड कप का। होस्ट कंट्रीज़ थी USA, कनाडा और मैक्सिको। टोटल 104 मैच खेले गए, 48 टीमों ने भाग लिया। 11 जून को शुरू हुआ था, 19 जुलाई को फीफा वर्ल्ड कप ये ख़त्म होगा। ठीक है, ओपनिंग मैच हुआ मेक्सिको सिटी में, फाइनल मैच एक्सपेक्टेड इन USA। होस्ट सिटीज़ हैं टोटल 16। प्रीवियस एडिशन 2022 में हुआ था कतर में, और नेक्स्ट एडिशन 2030 में होगा। ये 100th एनिवर्सरी होगी क्योंकि पहली बार ये वर्ल्ड कप खेला गया था 1930 में। तो 2030 में 100th एनिवर्सरी इसकी रहेगी। नेक्स्ट है इंडिया इज चेयरिंग द 9th सेशन ऑफ द अंकटाड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी। ये शहर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। 9th सेशन ऑफ अंकटाड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ ऑफ पॉलिसी 6 से 8 जुलाई को किया जा रहा है। चेयरमैनशिप इसकी भारत कर रहा है, लेड बाय निधि खरे, ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फोकस है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें UN प्रिंसिपल्स फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी को लॉन्च किया गया, अडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली इन दिसंबर 2025। और अदर हाइलाइट्स क्या हैं? अर्जेंटीना की कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पीयर रिव्यू किया गया इसका। इंडिया ने शोकेस किया नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एंड AI पावर्ड ई जागृति प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट अब यहाँ पर 6 जुलाई की करंट रिवाइज कर लेते हैं। 6 जुलाई सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड जूनोसिस डे। थीम है इसकी वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस। 6 जुलाई को स्टेट गवर्नमेंट हॉलीडे डिक्लेयर किया गया वेस्ट बंगाल में टू मार्क श्यामा प्रसाद मुखर्जीज 125th बर्थ एनिवर्सरी। एयर मार्शल PV शिवानंद assumed the appointment of एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउथ वेस्टर्न एयर कमांड। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया डिजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन टू मॉडर्नाइज लैंड डिमार्केशन यूजिंग GNSS टेक्नोलॉजी। पुवी आरसू हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96 वॉज अ रिनोन्ड तमिल पोइट। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल ये न्यूज़ में था, महाराष्ट्र में है। IAS ऑफिसर प्रशांत सीताराम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्पेशलाइज्ड बाइक बॉर्न पेट्रोल स्क्वाड ऑफ ट्रेंड फीमेल पुलिस ऑफिसर्स। इसका ऑफिशियल नाम है दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड। प्रोफेसर योगेश सिंह हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की हिस्ट्री में टू बी अपॉइंटेड फॉर अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर्स करंट अफेयर जो कि 2025 के हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने ज्ञान यज्ञ मंडप लॉन्च किया। डिजिटल लाइब्रेरी एट पुरी ऑफ ओडिशा। इंडिया इज सेट टू होस्ट द 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली। प्राइम मिनिस्टर ने मुंबई वन ऐप लॉन्च की टू एनेबल सीमलेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल अक्रॉस मुंबई यूजिंग अ सिंगल QR कोड टिकट। कैलिफोर्निया जो US में है ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दिवाली अ स्टेट हॉलीडे और ये तीसरा बना है टू डू सो। लिंथोई चनम्बम हैज़ वन द फर्स्ट मेडल एट द जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉर इंडिया इन जूडो। सऊदी अरेबिया वॉज अ तेलुगु लैंग्वेज डे celebrated with the P4 awareness program. Major General G. Srinivas has recently assumed charge as the commandant of the College of Defence Management, सिकंदराबाद। यूनियन कैबिनेट ने 57 नए केंद्रीय विद्यालय की ओपनिंग के लिए अप्रूवल दिया है। मुखी became the first adult cheetah born in India in Kuno National Park. India's first integrated oncology research and care center ओपन हुआ गोवा में। हंगेरियन ऑथर लाज़लो क्रास्नहोरकोई ने जीता नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। BS चंद्रशेखर और ब्रायन लारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में। नक्शा program has been launched under the Digital India Land Records Modernization Program to streamline the online approval of land survey and layout plans. And the Tata Group in partnership with Airbus is launching India's first private sector helicopter final assembly line in Karnataka. अब ये क्वेश्चन है लास्ट में जिसका आंसर करना है आप लोगों को। विच कम्युनिटी लॉस्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स थ्रू द 104th अमेंडमेंट एक्ट। एंग्लो इंडियंस, शेड्यूल ट्राइब्स, जैन्स या फिर शेड्यूल कास्ट। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और PDF आप इंडो पाठशाला ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।